नमस्ते, मैं गायत्री तवजी टेस्टोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है अविवाहित योग पार्ट 1। देखिए कभी-कभी लाइफ में जैसे होता है कि है ना, विवाह समय से हो गया, है ना, विवाह में लेट हो गया, ऐसा करके। और कभी-कभी होता है कि हम अविवाहित ही रह जाते हैं, ऐसा करके, ठीक है, हमारा विवाह हो ही नहीं पाता है। तो क्या ऐसे कारण है, ऐसा करके? तो देखिए, यहाँ पर हमने आपको एक कुंडली बना के बता रखी है। देखिए ना, यहाँ पे हम हाउस गिनती फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। हाउस की गिनती ऐसी ही होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए कुछ नियम हैं, ठीक है। कौन से नियम है इसमें? छठे, आठवें, सातवें भाव में पाप ग्रह हो, ठीक है। दूसरा है सप्तम पर कुर ग्रह की दृष्टि हो और शुक्र नीच का हो। अगर तो देखिए, यहाँ पर पहला नियम लेंगे, छठे, आठवें, सातवें भाव में पाप ग्रह हो। यहाँ पे छठा, आठवां, सातवां भाव कौन सा होता है, हम यहाँ पे गिन देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, है ना। तो यहाँ पे सिक्स हाउस कौन सा है? ये है, यहाँ पे शनि बैठा है। मतलब छठे, सातवें और आठवें भाव में कुर ग्रह होना चाहिए। तो ये देखो, जैसे ना, सिक्स हाउस में क्या बैठा है? शनि बैठा है। सेवंथ हाउस में क्या बैठा है? मंगल बैठा है। और एट्थ हाउस में क्या बैठा है? केतु बैठा है। तो मतलब ये पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, ऐसा करके। दूसरी बात है, यहाँ पे सप्तम पर कुर ग्रह की दृष्टि हो। अब यहाँ पे देखो, सप्तम भाव पे कुर ग्रह की दृष्टि आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे क्या बैठा है? सूर्य बैठा है। सूर्य की दृष्टि मंगल पे जा रही। सूर्य भी कुर ग्रह के अंदर आता है। सूर्य, राहु, केतु, मंगल, ये सब कुर ग्रह के अंदर आते हैं। और अगर यहाँ पे अगर कोई लग्न में बैठा होगा तो उसकी सीधी दृष्टि, है ना, इस पे जाएगी, स्पाउस के घर पे, ऐसा करके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर पहले तो यहाँ पे कुर ग्रह है और यहाँ पे लग्न में भी कुर ग्रह हो और उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? सप्तम हाउस पे जा रही है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर तीसरी क्या है? यहाँ पे शुक्र नीच का हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं शुक्र कहाँ बैठा है। ये देखिए, थर्ड हाउस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस में। कितने नंबर पे बैठा है? 6 नंबर पे बैठा है। तो 6 नंबर पे शुक्र क्या होता है? नीच का होता है। तो जब शुक्र, है ना, मतलब 12 नंबर पे उच्च का होता है और 6 नंबर बुध की राशि में शुक्र नीच का होता है। तो जब शुक्र नीच का होता है यहाँ पर, ऐसा करके, तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। पहले छठे, सातवें, आठवें भाव में कुर ग्रह होना चाहिए और सप्तमेश पर, है ना, मतलब ना, कुर ग्रह की दृष्टि आनी चाहिए। तो सूर्य की दृष्टि आ रही है। शुक्र नीच का होना चाहिए, ऐसा करके। तो शुक्र यहाँ पे 6 नंबर पे है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो बच्चा है वो अविवाहित ही रह जाएगा, उसका विवाह नहीं हो पाएगा, ऐसा करके, है ना। धन्यवाद।